अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माई सेल्फ मोहम्मद उमर फारूक एंड दैट्स इज माई रूममेट उबैद बलोच। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले उबैद बलोच से ये क्वेश्चन पूछेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि उबैद बलोच हॉस्टल की रैंकिंग से कैसे बचा। मतलब जो हॉस्टल की रैंकिंग होती है काफ़ी टफ होती है, काफ़ी टफ टाइम होता है स्टूडेंट्स पे जो न्यू न्यू आते हैं जूनियर्स। तो हम खुद भी करते रहे हैं रैंकिंग। अब तो हम खुद सीनियर हो गए हैं, हम खुद भी करते रहे हैं, लेकिन उबैद बलोच से ये पूछेंगे कि उबैद बलोच कैसे रैंकिंग से बचा। उबैद बलोच क्या कहेंगे इस बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ उमर फरूक। उबैद माई बलोच। सेल्फ उबैद बलोच है और ये मेरा रूममेट है मोहम्मद उमर फरूक, रोल नंबर 64 बीएस फिजिक्स इवनिंग। तो हाँ उमर भाई, आपका क्या क्वेश्चन था? यार आपको क्वेश्चन याद नहीं है? मुझे बताएं, माइक मुझे देना, हाँ, मैं आपको वो बताता रैगिंग के रिलेटेड आई थिंक मैंने कुछ सुना था। क्या कह रहे थे आप? रैगिंग के रिलेटेड मैं कैसे बचा रैंकिंग के जाए? रिलेटेड कह रहा था आपको कि रैंकिंग से कैसे बचा जाए। हम्म काफी स्टूडेंट परेशान होते हैं इस बारे में। नहीं, देखें, यूनिवर्सिटी लाइफ में जो रैगिंग होती है, ये जो इंसान की लाइफ की जो भी मेमोरीज़ होती हैं, उनमें सबसे खूबसूरत पल यही होते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि अल्लाह हमेशा एक आपको, इंसान को साँप के जो डंक है उससे महफूज रखे, और दूसरा जो है वो हॉस्टल में जो लड़के रैगिंग करते हैं उससे महफूज रखे। क्योंकि उसके बारे में सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है क्या कुछ होता होगा, लेकिन वो सिर्फ बता नहीं सकते क्या कुछ होता है। ये है कि बाज़ औक़ात अच्छे भी सीनियर्स मिलते हैं, लाइक उमर फ़ारूक, उबैद बलूच जैसे। जानते हैं उनको आप? बहुत कम। अच्छा, अच्छा। तो वो रैगिंग जो है मतलब मुनासिब ही होती है, हम कुछ मुनासिब लिमिट्स भी के करते अंदर ही हैं हम होते लोग हैं, जो हैं। लेकिन लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं माइक मुझे दे देना आप। लाइक आप हाँ, बोले। जो पढ़ने वाले लड़के। उबैद बलोच आपको बता रहे थे कि सीनियर्स कैसे होते हैं, किस तरह के सीनियर मिलते हैं, इस बारे में आपको बता रहे थे। हाँ, तो मैं सीनियर्स के बारे में बात कर रहा था कि सीनियर्स जो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ही मिलते हैं। ये नहीं है कि आपको हमेशा सीनियर्स जो हम होते हैं मतलब वो रैगिंग करते हैं, उनका जस्ट फन के लिए ये चीज़ होती है, कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं होती। लेकिन ये चीज़ है कि उनकी अगर रैगिंग आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनमें आप पास हो जाते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं आपकी रैगिंग से। सो जाते हैं, किस तरह पास हो जाते हैं? भाई, रैगिंग से अगर आप पास हो जाते हैं, ये इम्तिहान वो इम्तिहान है जो कभी किसी और जगह नहीं देना पड़ता आपको। ये जो सीनियर काफी टफ इम्तिहान लेते हैं, इम्तिहान होते सीनियर जो इम्तिहान लेते हैं मतलब जिस भी हवाले से होता है, मेरी जो हुई थी रैगिंग, तो अल्लाह माफ़ करे कि कुछ हुआ हैं। ही नहीं था। अस्तगफुरुल्लाह। नहीं मतलब कि मुझसे बहुत पनिशमेंट दी गई थी कि आप मतलब इतना आपने जो है वर्क करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, एबीसी सुनानी है आपने, तो और पोएट्री सुनानी है, और काफ़ी कुछ था। लेकिन ये चीज़ है, आपका जो सीनियर से ताल्लुक बन जाता है, तो वो आपको आगे बहुत काम आता है। जो भी काफी फायदा मतलब होता है, बिल्कुल। अगर आप उनकी वो पनिशमेंट जो है वो बर्दाश्त कर जाते हैं, तो आपको आगे मसले नहीं होते, क्योंकि आगे आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जिनको आपको तजर्बा नहीं होता। काफ़ी लोग जो हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आए होते हैं जिनको बात करते हुए भी शर्म आती है कि हम इनसे कैसे बात करें। बिल्कुल। तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन वो अगर इनको बर्दाश्त कर लेते हैं, वो सीनियर की ये रैगिंग बर्दाश्त कर लेते हैं, तो उनके लिए आगे कोई मसला मसाइल नहीं रहता। तो आगे वो टीचर्स को भी अच्छी तरह, टीचर से भी और सीनियर से भी, क्योंकि हम तो अभी हमारे 4 साल हो गए हैं, हमारी कोई अच्छी तरह से रैगिंग हुई नहीं थी, इसलिए आज आज तक हम किसी से रजिस्टर तक नहीं माँग सकते। आज तक हम किसी से सीधा बात नहीं कर सकते, किसी भी लड़की से, हालाँकि ये को-एजुकेशन सिस्टम है। तो क्या है, कॉन्फिडेंस क्यों बिल्ड नहीं हुआ? क्योंकि हमने इस चीज़ की कभी हिम्मत की ही नहीं। तो अगर आप में यूनिवर्सिटी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़िंदगी में नाकामी की तरफ ले जा सकती हैं। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। अगर आप कैंटीन पे जाते हैं, वहाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ उबैद बलोच आपको सीनियर्स के बारे में गाइड कर रहे थे पहले पार्ट में। तो उबैद बलोच कह रहे थे कि सीनियर्स काफ़ी अच्छे भी मिलते हैं, काफ़ी बुरे भी मिलते हैं। तो अच्छे सीनियर्स के बारे में भी आपको उबैद बलोच बताएंगे और बुरे सीनियर्स के बारे में भी वो गाइड करेंगे अच्छे से। बोलें आप, छोड़ दें माइक को, टाइट ना करें। आप इसको यहाँ पे स्टेबल रखें। सीनियर कोई भी हो, सीनियर सीनियर ही होता है, ठीक है? जो भी लोग जो भी आपको मिलते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए ही होते हैं। वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाते हैं, ठीक है? अब देखें ना, कहीं पे आप कहीं पे भी जाएँ, अच्छे बुरे लोगों से आपका वास्ता पड़ना ही पड़ना है, ठीक है? तो ये चीज़ है, आप अच्छे से भी कुछ सीखें, बुरे से भी कुछ सीखें। बाज़ औक़ात ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे अच्छे काम नहीं आते, बुरे काम आते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे मौके आते हैं जहाँ बुरे काम नहीं आते, अच्छे ही काम आते हैं। बिल्कुल। तो आपको कभी होपलेस नहीं होना चाहिए, हर शख़्स को ट्रीट करना सीखें। हर मौका दुश्मनी का नहीं होता, हर मौके पे जवाब नहीं देना होता। कुछ मौके होते हैं वहाँ खामोशी अख्तियार करनी पड़ती है।
कुछ मौके होते हैं वहाँ हौसला दिखाना पड़ता है, कुछ मौके होते हैं वहाँ इग्नोर करना पड़ता है। और जो यूनिवर्सिटी लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो, अगर आप में इग्नोर करने की सलाहियत है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ज़िंदगी जिएँगे। अगर आप इग्नोर नहीं करना सीखते, तो आपको बहुत सी चीज़ों का बहुत ही बैड इफ़ेक्ट हो सकता है। सिर्फ रात को मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। रात को मैंने एक लड़के ने मेरे साथ गुस्सा किया थोड़ा सा, तो मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी टेंशन में था। सारी रात मैं सोया नहीं, मैं इतनी टेंशन में रहा। मैंने कहा इस लड़के ने गुस्सा किया है क्यों? इतना अच्छा मेरा दोस्त है, उसने गुस्सा किया क्यों है? किस बात पे उसने गुस्सा किया है? तो उस पे ना मैं काफ़ी टेंशन में था, लेकिन उबैद बलोच ने मुझे समझाया कि इग्नोर करना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों को इग्नोर करना सीखो। उसके बाद मैंने इग्नोर किया उसे। अब नेक्स्ट टाइम इग्नोर ही करते रहूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने जैसे आपको बताया, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा मैं तो आपसे भी। सोच रहा था खुदकुशी कर लेनी चाहिए इंसान को, इस लाइफ जीने से बेहतर है लोग इस तरह पेश आ रहे हैं। इतना टेंशन लिए हुए था मैं, लेकिन नई अल्लाह ज़िंदगी में माफ देखें, करे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा काम किसी से ज़िंदगी में ना देखें कराए। आप, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आती रहती हैं। नहीं, ज़िंदगी में याद रखें, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं। इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात का सफ़र है। ये जन्नत नहीं है कि आपको हर जगह यहाँ अच्छे लोग मिलें, वालिदैन जो हैं वो आप पे गुस्सा ना करें। हम हर घर में जो होते हैं ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, जो उनको बर्दाश्त कर गया, जो दोस्तों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं जो उनको बर्दाश्त कर गया, वो ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकता। लोगों को ट्रीट करना सीखें, अपनी जगह बनाना सीखें। अगर आप जगह बनाना सीख लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो आपको ज़िंदगी में दुश्मन बन के आते हैं, दोस्त बन के वार करते हैं, तो उनके साथ चलना सीखें। हर मौका लड़ाई का नहीं होता, हर मौका दुश्मनी का नहीं होता। मौके पे ही जवाब दिया जाता है दुश्मनों को। अगर आप उस मौके पे वही काम करने लग गए, हर थप्पड़ का जवाब देने लग गए, हर शख्स को जवाब देने लग गए, तो आपकी सोच से हो जाएँगे। जो वालिदैन ने आप पे पैसा इन्वेस्ट किया, जो आपको आपका साथ दे रहे हैं, जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो अपने अपने जो भी है इम्प्रूवमेंट चार्ज वर्क कर लूँ करना मैं, है। चार्जिंग पे लगा लूँ फ़ोन? नहीं, बैटरी बस इज़ होने टू वाला है, लो। व्लॉग एंड होने वाला है। तो हमेशा ओके। जो है लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करने की कोशिश करें। जो भी जैसा भी मिलता है बस ये सोच के आप बर्दाश्त करें कि भाई ये वक़्त गुज़र जाएगा। जो जैसा भी मिलता है, और हर शख़्स से कोई ना कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करें और अपनी लाइफ़ जिएँ और जीने दें।